औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि शुगर के मरीज़ों को कौन सी ग़िज़ाई परहेज़ें करनी चाहिए। एक तो डाइट चार्ट जो है वो आपका मौलज आपको बना कर देता है कि ये चीज़ें जो हैं आप बिल्कुल ना खाएं, ये ज़रा कम खा लें और ये बिल्कुल ना खाएं और इनको आप भरपूर खाएं। यानी 3 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक बिल्कुल नहीं खानी है, इनको तरफ देखना भी नहीं है, और एक वो चीज़ें होती हैं जिनको आप थोड़ा ले सकते हैं, और एक वो चीज़ें होती हैं जो भरपूर अपना पेट भर सकते हैं, उनसे खा सकते हैं, उनसे आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। मैं आपको ये चार्ट नहीं बताने वाला, चार्ट तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर मैसर होगा। हमारे पास भी वो लिखा लिखाया एक चार्ट मौजूद है, प्रिंटेड है। वो जब भी कोई पेशेंट शुगर का आता है तो हम उसको दे देते हैं कि ये चार्ट है, इस पर आप अमल करें। ये एक अलग चीज़ है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि खुराक जो है उसका बड़ा अमल दखल है, बल्कि सारा चक्कर ही खुराक का है। शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, या आपके पिचके हुए गाल हों, या पेट बढ़ा हुआ है, या बवासीर है, आपको IBS है, आपको क्रोन डिजीज़ है, आपको कोई भी मसला है, उसमें खुराक का, डाइट का बड़ा अमल दखल है। और शुगर के पेशेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में एक बड़ा असूल, बड़ा ही सुनहरी असूल है, जो कहा तो किसी और मौके के लिए गया है लेकिन शुगर पे बड़ा फिट बैठता है। वो ये है, थोड़ा खाओ सुथरा खाओ। ये थोड़ा खाओ और सुथरा खाओ का मतलब ये है कि आपने वो चीज़ें खानी हैं जिनके अंदर शुगर कम है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है, और साफ़ सुथरी चीज़ें खानी हैं। थोड़ा खाओ सुथरा खाओ मतलब अच्छी चीज़ें खाओ, मतलब मछली खाओ, आप मटन खाओ, बीफ खाओ, आप हर किस्म की वेजिटेबल्स हैं वो खाओ, और हर किस्म की दालें हैं वो खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, और बाकी फ्रूट जो आम मिलते हैं वो खाओ। ये क्या हुआ कि आप अलम गलम चीज़ें खाएं, इधर उधर पड़ी हुई ये जलेबियां खा रहे हैं, ये जो बर्फ़ी खा रहे हैं, ये जो बोतलें हैं वो पी रहे हैं, और ये चीज़ें तो मतलब सुथरी तो नहीं है किसी भी हवाले से। ये शुगर के पेशेंट के लिए तो बल्कि बहुत जहरीली साबित होती हैं। शुगर का पेशेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो चीज़ें ना खाए जिनसे शुगर यकदम शूट करती है या उसके वैसे भी बॉडी को बदअसरात होते हैं। इसलिए अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप कम से कम इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करें जो चीज़ें आपकी शुगर को अचानक हाई करती हैं, या आपके ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं, या आपके कोलेस्ट्रोल को बढ़ाती हैं, या आपके खून को गाढ़ा करती हैं। देखें, नमक खून को गाढ़ा करता है, आप इसको कम लें, और आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर की वजह से जो चिकनाई है स्किन के ऊपर वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से खारिश का होना, और बाज़ पेशेंट को सोराइसिस के प्रॉब्लम, चंबल के प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे काम से बचने के लिए आप पानी ज़्यादा पिएं। और इसके अलावा ये है कि अक्सर बंदे की स्किन काली हो जाती है, और ख़ास तौर पर ये गर्दन की स्किन, और ये बगलों के नीचे की स्किन, और ये जो प्राइवेट पार्ट्स की स्किन, ये जो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, ये शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स में है। और ये आप सिर्फ डाइट से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी शुगर कंट्रोल में रहे डाइट के ज़रिए से, और आप पानी ज़्यादा पिएं तो आपका ये मसला भी हल हो सकता है। पानी ज़्यादा पीने से आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। पानी ज़्यादा पीने से आप UTI से बच सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। और ख़वातीन जो हैं जिनको शुगर की पेशेंट हैं, जिनके जो अंदाम नहानी में या जिनकी शर्मगाह के अंदर जो है वो ख़ारिश होती है, और वो नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की ख़ारिश होती है, वहाँ खुश्की होती है, तो उससे बचने के लिए पानी ज़्यादा पिएं। खुराक से आप शुगर को मेंटेन रखें और अपनी खुराक को शुगर के मुताबिक खाएं,
तो उससे आपके शुगर से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनसे आप बच सकते हैं। आपका आँखों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, आपके कानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, आपकी याददाश्त का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, आपके हार्ट का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, आपकी शरीयानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, किडनी का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, लिवर का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। और आपके जो आपको अगर अज़दवाजी ज़िंदगी में दिलचस्पी नहीं है या हक़ ज़ौजियत पूरे तरीके से अदा नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप अगर अच्छी खुराक खाते हैं, सुथरी खुराक खाते हैं, तो आपकी शुगर मेंटेन रहेगी और आप ये सारे मसाइल जो शुगर की वजह से पैदा होते हैं उससे नंबरदज़मा हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद, खुराक ठीक खाने के बावजूद, परहेज़ करने के बावजूद आपको ये मसाइल दरपेश हैं, तो फिर आप अपने होम्योपैथ मालिज से मशवरा करें। शुगर के पेशेंट के तमाम किस्म के मसाइल जो शुगर की वजह से पैदा होते हैं उनका होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।